मेरे प्यारे साथियों, हम सभी जो है देखिए रूपमणी पब्लिकेशन का जो बुक है ना मैथ का, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या किए थे, 275 तक हल किया था क्वेश्चन को, और इसमें क्या करेंगे 276 से हल करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। देखिए 276 में क्या कर रहा था, 276 से 78 तक कहता है यह पाई चार्ट एक स्कूल के छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाता है। ठीक है, ये जो पाई चार्ट है ना, ये खेलों दर्शाता है, खेल को दर्शाता है। पाई चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों को जवाब दें। क्या क्या सवाल है, किस तरह का सवाल आए तो देखें। कहता है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है, ये फाइंड करना है। ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले की तुलना में कबड्डी खेलने वाले है ना, फुटबॉल और कबड्डी। 276 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल और कबड्डी। फुटबॉल और कबड्डी को देखते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल है ना, फुटबॉल और कबड्डी का रेशियो हम देखते हैं। ठीक है, क्या है तो देखते हैं। 28% और अनुपात में क्या है, कबड्डी कितना है प्रतिशत है, 22% रखते हैं। ठीक है, देखिए आंसर जो है भिन्न के रूप में हम देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, और इसको काटते हैं 14 28 और 11 22, यानी हम कर सकते हैं कि 11 ये जो है 14 अनुपात क्या है, हम 11 कर सकते हैं, और बटा के रूप में आंसर देना है तो 14 बटा के हम 11 ही कर सकते हैं। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन नंबर 277 में क्रिकेट के सेक्टर कौन क्या है ये बताना है। तब जानते हैं प्रतिशत में ये जो निकालना है तो 100 से तुलना करेंगे, और ये जो डिग्री में रहेगी याद करना तो 360 से करनी पड़ती है। ठीक है, देखो 200 क्या है 77 ना, हमें पूछ रहा है क्रिकेट का सेक्टर कौन है ना, लिखेंगे क्रिकेट का सेक्टर कौन, सेक्टर कौन। देखो सर क्रिकेट का सेक्टर हम मानते हैं 300 डिग्री में, 300 क्या है 360, ये टोटल कितना है प्रतिशत में 100%। और क्रिकेट का सेक्टर कौन क्या है, क्रिकेट का सेक्टर कौन है ये 17, तो 17 से मल्टीप्लाई, एक जीरो कैंसिल, इसको काटते हैं कितने मतलब कटेगा, इसको देखते हैं गुना करते हैं है ना, नीचे में क्या 10 है, इसको काटना उचित नहीं होगा। देखो 70 का 2 से 102 का 2 कैरी 10 और 70 की 51 प्लस 10 कितना होगा 61 बटा क्या 10। ये आराम से क्या करते हैं, हटा देते हैं क्या दशमलव, यानी 61.2 क्या है डिग्री हो गया ना, सेक्टर कौन पूछा डिग्री हमें देंगे कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है डी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 278 में क्या है, अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वाले के बीच का अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। देखो दोनों का अंतर क्या है आराम से निकाल देते हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या कह रहा था, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कह रहा है 700। ठीक है, तो अपने आप में कोई भी जानते हैं अपने आप में क्या होता है 100% प्रतिशत होता है, 278 है ना 278। ठीक है, देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 700। ठीक है, और इसको तुलना करते हैं 100 से, क्योंकि अपने आप में कोई भी होता है 100%। और फिर क्या कर रहा है, कहते हैं हॉकी पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वाले के बीच, हॉकी और फुटबॉल इनके बीच का अंतर देखते हैं। इनके बीच का अंतर कितना होगा 33 माइनस क्या है 28, दोनों का अंतर करते हैं 700 बटे कितना 100 और मल्टीप्लाई इन दोनों को काटाते हैं कितना होता है 5, 2 जीरो 2 जीरो का 35 विद्यार्थियों का अंतर होगा। ठीक है, प्रतिशत देना है, अंतर कितने का 5 का अंतर होगा तो 35 का अंतर होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों 279 नंबर, कहता है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करते हैं या सिग्नल को पार करते हैं है ना, या किसी व्यक्ति को पार करते हैं तो वो खुद के डिस्टेंस को पार करती है। ठीक है, देखो यानी हम कह सकते हैं टोटल दूरी क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई जो है ना वही मेरा क्या दूरी हो जाएगी, यानी कहने का मतलब क्या है ट्रेन की लंबाई 279 है ना, तो दूरी हम निकाल देते हैं, दूरी कितना है साथियों, तो दूरी है 150 मीटर है। ठीक है, मीटर कितना है तो मेरा चाल यानी रफ्तार कितना है 54 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको मीटर चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर ध्यान दें। आप क्या करते हैं हम लोग इसका है
कहता है कितना समय लगेगा। समय पर आप जानते हैं समय बराबर कहता है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, समय बराबर दूरी बटे क्या है 4 होता है। देखो दूरी क्या है 150, ठीक है, बटे 4 कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति में चेंज करेंगे ना तो 5/18 से गुना कर देते हैं। देखो 5/18 ये क्या भागा कुछ में हम क्या ऊपर में ले जा सकते हैं, गुना कुछ में हो जाएंगे, ठीक है। अब काटिए 18 में 54 3 5 15 15 गुने 10 करेंगे कितना होगा, इसको काटे 10 यानी क्या होगा 10 सेकंड मेरा क्या वो कवर करेंगे, 10 सेकंड मेरा क्या आंसर होगा, ठीक है। 10 सेकंड में पार करेंगे। देखिए दोस्तों असल में क्या 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी, ठीक है, और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का औसत क्या होगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। वर्ष पहले 3 वर्ष पहले एक जॉन है और दूसरा क्या है शंकर है, ठीक है। तो जॉन का उम्र क्या है 3 वर्ष पहले 12 वर्ष था, शंकर कितना होगा 15 वर्ष का था, ठीक है। और 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कहता है उनका उम्र क्या होगा, तो 5 वर्ष 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष क्या बाद, यानी दोनों डिफरेंस कितना होगा 8 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 8 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वर्तमान उम्र में आने के लिए इसका मतलब है कि 8 वर्ष इसमें जुटेंगे कितना होगा 20 वर्ष, और 8 वर्ष जब इसमें हम जोड़ेंगे कितना होगा 23 वर्ष, ठीक है। तो लिखेंगे औसत बराबर क्या, औसत में क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करते हैं, यानी टोटल योग कितना होगा और संख्या कितना होगा, 2 व्यक्तियों की संख्या है 2 से भाग कर देते हैं। इसका मतलब 43 बाय क्या दोनों को जोड़ते हैं 43/2 यानी 21 दूनी 42 21.5 वर्ष का क्या है मेरा औसत उम्र, 5 वर्ष क्या है औसत उम्र मेरा पाया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 281 में 281 का तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 2 थीटा है ना, ठीक है। 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। देखो आप जानते हैं tan स्क्वायर थीटा + sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। देखो इसका फार्मूला लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या 1 होगा, ठीक है। क्या आप इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और वही हमें दे रखा 1 + tan स्क्वायर थीटा 2 थीटा है, थीटा की जगह पे 2 थीटा है, तो 2 थीटा है तो हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 थीटा की जगह क्या है हम सिर्फ लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं हम 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे क्या आंसर है, थीटा की जगह सिर्फ क्या है 2 थीटा पुट कर दीजिए, यानी हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर में बी प्राप्त होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा 2 थीटा, ठीक है। अब देखिए 282 में क्वेश्चन में क्या है कहता है संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें, यानी मीन ज्ञात करें। माध्य जानते हैं, माध्य जो होता है ना मौत कीजिए या औसत कीजिए सभी संख्या का योगफल बटे सभी संख्याओं की, ठीक है। देखो सभी को हम ऐड करने पे क्या प्राप्त होती है संख्या, देखो यहाँ पे क्या डाटा दे रखा है आपको, दे रखा है 282 नंबर क्वेश्चन में ये 281 था, ठीक है। देखो सभी को ऐड करते हैं 8 0 और क्या 5 5 13 + 3 16 16 2 18 18 + 9 27 27 से 28 28 + 3 33 और 4 37 हो गया ना, 37 + 7 तो 37 + 7 कितना 44 44 + 2 46 46 + 5 कितना हो गया 51 51 में कितना है 12, तो इससे कितना था 12, अब इसमें भाग करके दे 12 चौके 48 पॉइंट कितना बचेगा 2 5 मेरा क्या आंसर होगा, ठीक है। इसका रेशियो क्या है 4.25 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है बी प्राप्त होगा। 252 294 और 300 क्या 3 हैच और 8 का महत्तम दे रखा है 42 में, तो हैच का वैल्यू क्या होगा ये फैक्टर होगा। देखो महत्तम आपको दे रखा है, ठीक है, महत्तम कितना है 42 है, ठीक है। और 3 में ऑप्शन क्या है आपको दे रखा है 252 दे रखा है और कोमा 294 दे रखा है और क्या है
3h और 8 दे रखा है। ठीक है, इसको जो है ना ऑप्शन के अनुसार बनाएंगे। ऑप्शन 4 दे रखा है, कौन कौन ऑप्शन है? तो 2 है, फिर 4 है, सी में क्या है? ये बी ऑप्शन है ना। सी में आपको 7 दे रखा है, फिर डी में आपको 8 दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार रखें। कहता है एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ में रखते हैं 42। आप जानते हैं एचसीएफ जो होता है ना, प्रत्येक प्रोडक्ट प्रत्येक जो संख्या दे रहे हैं उसको विभाजित कर देता है। 7 यानी किससे विभाजित होता है? जो संख्या 7 और 6 से विभाजित होता है। ठीक है, तब वो विभाजित क्या करता है? 42 कर देगा। और 6 का विभाजिता क्या है? तो 3 और 2 विभाजिता करना चाहिए। ठीक है, तो 6 का विभाजिता देखिए हम ऑप्शन में रखते हैं, यदि तो दूर रखते हैं एच की जगह हम दूर रखते हैं, इसका मतलब कितना होगा? 328। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ कट जाएगा, मगर 3 से कटने वाले हैं। 3 का नियम क्या है? जब पूरा संख्या उनका योग जो है ना 3 से कट जाता है। इन दोनों को जो करते हैं 10, लेकिन इसको जोड़ते हैं 13। क्या 3 काटेगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 खत्म। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 4 को देखते हैं यहाँ पर 300 कितना हुआ? 48। ये 2 तो कट जाए, 3 से कटेगा, सबको जोड़ते हैं 12 और 12 3 15। ठीक है, 8 4 12, 12 3 15। ये तो यहाँ पर ये काट दिया, 2 भी काट देगा। क्या आप देखते हैं 7 से, 7 भी काटना चाहिए ना, 7 से कट रहा है, इसको देखते हैं 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28, यहाँ पे कितना? 8 से 14, ये कट गया और यहाँ पे 8 बचेगा ना, 7 से कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन डी खत्म होगा। यानी 6 से भी कटना चाहिए और 7 से भी कटना, तभी तो 42 कटेगा। आप देखते हैं क्या है? 7 को पुट करके, यानी 3 7 8। ठीक है, देखिए 6 से तो 2 से कटेगा, 3 से देख लेते हैं। 3 से कटेगा, इन सभी को 8 7 15 15 प्लस 3 18 18, तो 3 से कटेगा, खत्म। आप देखिए 7 से काटते हैं, 7 बचे, 7 से काटते हैं, 7 बचे 35, 2 7 चौके 28, 7 चौके 28। इसका मतलब है क्या? 54 मिनटों कट रहा है, यानी 6 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या है? सी में प्राप्त होगा। इस अनुसार क्या है, कुछ क्वेश्चन में ऐसे आते हैं ना, एग्जाम में देते हैं कि ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 283 तक 283 था ना, 284 लिख दिया। कहते एक व्यापार उसके समान खर्च क्रय मूल्य से कहते हैं 25% से अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है। इसका लाभ प्रतिशत क्या? यदि तो आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत फाइंड करना है तो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे क्या? 100। ठीक है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है। ठीक है, लाभ या हानि फाइंड करना हो। कहता है 25% का लाभ होता है, इसका मतलब 25% हानि होता है। फिर क्या होता है? हानि होता है, 8% का हानि होता है। प्लस माइनस क्या है? माइनस। ठीक है, माइनस क्या है? 8 मल्टीप्लाई क्या है? 25 बटे कितना है? 100। यदि जो आंसर प्लस में आ जाता है लाभ होगा, यदि जो माइनस में आता है तो हानि हो जाएगी। इसको काट के देखते हैं, 25 का 100, 4 दूनी 8। इसके कहने का मतलब क्या है? 25, ठीक है, माइनस 8 और ये माइनस 2, इसका मतलब है 25 माइनस कितना है? 10। इसका मतलब है 15% के हमारा लाभ हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर में बी प्राप्त हो गया। आपसे 285 में कहता है सी, कहता है सरल करें और सी का गुणांक क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होगा? सी का, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये टोटल हमको लिख लेते हैं, पहले क्या है? देख रखा है, कहता है सी का कोफिशिएंट, सी का गुणांक हमें फाइंड करना। जो सी है ना उसी को हम लोग देखते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है? नहीं पूछे थे, 1 है ना, इसका कोफिशिएंट इसको निकालते हैं, इसका क्या होता है? 3b माइनस क्या है? 3c। आप सी का गुणांक भी करते हैं। ठीक है, लिखते हैं सी का गुणांक क्या क्या होंगे? देखिए सी को मान लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। आप देखो यहाँ पे माइनस 3 सी है ना, तो हम लिखेंगे सी को कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 3 माइनस ये क्या बचेगा? सी का गुणांक 2/5। अब अंदर में सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा? सी माइनस क्या है? यहाँ पर देख लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस क्या है? 5 15 माइनस क्या है? 2 बटे कितना है? 5
इसका मतलब सी इंटू क्या है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो -17 यानी 5 -17 बटे कितना है 5, यानी कह सकते हैं सी का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर -12 बटे क्या है 5 सी, यानी सी का कोफिशिएंट पूछेगा कितना होगा -12 बटे 5 होगा। ठीक है, इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमें क्या हुआ साथियों प्राप्त हो गया, ऑप्शन नंबर सी प्राप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 286 में, दो अनुपूरक और x प्लस 38 डिग्री और 3x माइनस 58 डिग्री दोनों कोणों में बराबर कोण क्या हो ये फाइंड करना है। ठीक है, अनुपूरक या समपूरक दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दे रखा है इसमें पूछता है कौन सा बड़ा कोण है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो x प्लस क्या है एक 38 है, x प्लस 38 डिग्री है और दूसरा क्या है साथियों x प्लस 58 डिग्री है ना 3x है, 3x माइनस 58 डिग्री इन दोनों का योग होता है 180 डिग्री, अनुपूरक या संपूरक। ठीक है, दोनों का योग कितना होता है 180, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना 4x और ये प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा तो 0 5 में से 2 घटेंगे तो 5 में से 3 घटे 2 डिग्री और कितना 180, इसको 4x माइनस कितना 200 यानी x का वैल्यू कितना होगा 5×20 यानी 50 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको देख लेते हैं x प्लस 38 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना 38 50 प्लस कितना 38 डिग्री यानी इसका मतलब है कितना 88 डिग्री ना, दोनों का कितना होता है योग 180 होता है। एक कोण आया 88 तो दूसरा कोण कितना होगा, सेकंड मेरा कोण जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरा 92 आ जाएगा, क्योंकि 180 देखिए इसको घटा के या फिर 3x माइनस क्या है 58 डिग्री पे कीजिएगा तो 92 डिग्री ही आ जाएगी, यानी कौन सा ऑप्शन ये मेरा जो सही होगा वो कितना बड़ा डिग्री का ना, दोनों में बड़ा कोण क्या होगा 92 होगा, यानी ऑप्शन में हमने ठीक रखा है। ठीक है, अब देखो दो लगातार सम संख्या का गुणनफल 528 है तो छोटी संख्या क्या है। ठीक है, देखो ये भी ऑप्शन के अनुसार हम बना सकते हैं। क्या है साथियों, छोटी संख्या इसको मानते हैं तो बड़ी संख्या इसके बाद कौन होगा 20, आप 20 गुना क्या 18 आप गुना क्या 18 36 यानी 307 हो जाएगा, क्या इतना है नहीं, ये ऑप्शन खत्म। दूसरा देखते हैं 20 इससे ये छोटी है तो इसके बराबर कौन होगा 22। ठीक है, 22 गुना 44 ये होगा नहीं, इसको देखिए छोटी संख्या ये मानते हैं तो इससे बड़ी कौन होगा 24 होगा। देखो 24 का 8 कैरी 4 और 24 प्लस 4 कितना होगा 528, इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर सी है। तो कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो कि ऑप्शन के अनुसार भी आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या है 288 कहते हैं एक त्रिभुज का कोण का माप रहता है 2:4:3 है, ये किस रूप का त्रिभुज है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखो त्रिभुज में आप जानते हैं तीनों त्रिभुजों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और रेशियो में दे रखा है तीनों कोण दे रखा है, क्या है दे रखा 2:4 फिर क्या है 3 दे रखा है। ठीक है, इन सभी का योग कितना होगा 6 3 9, लेकिन सभी का योग होता है 180। ठीक है, ये इसका मतलब है 20 गुना 6, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होगा 20 गुना 40 डिग्री, इसको मानते हैं बी, सी मानते हैं बी मानते हैं 4 को तो 4 2 8 यानी 80 डिग्री। ठीक है, सी को मानते हैं 3 तो 20 के 60 डिग्री। किसी भी कोण का मान जो होता है 90 डिग्री ना 90 डिग्री से बराबर। ठीक है, किसी का नहीं है। इस तरह का कोण को त्रिभुज को क्या कहते हैं न्यूट कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन में क्या बी प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या है 279 नंबर में 289 में कहता है 5 इंटू क्या है 10 की पावर 4 प्लस 6 इंटू क्या है 10 की पावर 3 है ना, 4 इंटू प्लस क्या है 4 इंटू 10 माइनस क्या है 3 माइनस 3 इंटू 1 बाई क्या है 100, इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो 5 और 4 इसका पावर कितना है 4 तो हम 4 में बैठा देंगे कितना इकाई दाएं से 1010 यानी 50 6 पर कितना 0 3 0, इस पे 40 माइनस कितना या क्या है 3 बटे क्या है आप माइनस कर सकते हैं यानी 0 पॉइंट क्या है 03 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं। ठीक है, यानी 0.03
ये आप लिख सकते हैं। सभी को ऐड कीजिए। 50,000 6,000 56,000, ठीक है, 56,040 56,040 माइनस क्या 0.03। इसको जब आप सोल्यूशन किए घटाइए कितना 40 में से 3 को घटाइए 0.03 को घटाइए, इसका मतलब 56,039 क्या है 97 लिख सकते हैं। ये मेरा क्या है आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं है, क्या 0 है ना, यानी ऑप्शन में क्या डी 56,000, हाँ डी प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 290 में कहता है 5 tan थीटा माइनस क्या बराबर है 4, तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटे क्या है भागा है ना 2 sin थीटा प्लस क्या 3 cos थीटा का वैल्यू क्या होगा ये हम फाइंड करता है। देखो साथियों क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिकली से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है 290 है ना क्वेश्चन नंबर के 5 tan थीटा इक्वल 4 है, ठीक है। तो आप गुणज के रूप में है इसको क्या लिखते हैं tan थीटा बराबर 4/5। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या आता है sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। क्लास 10 में पढ़े sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। यानी ये sin का वैल्यू होगा ये cos का वैल्यू हो गया, ठीक है। आपको इसमें क्या फाइंड करना है 3 sin थीटा फिर क्या है -2 cos थीटा भागा है, ठीक है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। देखो 3 sin थीटा का वैल्यू क्या है 4 3 12, ठीक है 3 गुना 4 कर देंगे 12 माइनस 2 cos का मान कितना है 5 5 में 10 बटे 2 sin थीटा sin का मान क्या है 4 तो 4 दूनी 8 प्लस 3 cos थीटा 5 3 15, इसको घटाएं कितना होगा 2 और ये क्या होगा 15 प्लस 8 कितना होगा 23, ठीक है। इसका वैल्यू कितना 2/5